शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़े की मैचिंग से शरीर की सुंदरता आती है। लाल वस्त्र पहन लिया, ऊपर साथ में लाल रुमाल ले लिया, लाल सूट पहन लिया या पीला सूट पहन लिया या हरा सूट पहन लिया, हरा रुमाल ले लिया, हरा ही फिर गले में सेट धारण कर लिया, हरा ही कोई बालों में कोई बक्कल लगा लिया। तो वो मैचिंग कपड़ों की केवल शरीर को सुंदर बना सकती है, और शरीर को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा कपड़े की मैचिंग करना भी पड़ती है। हम आपको मना नहीं करेंगे, कोई आपसे कि अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छा वस्त्र मत पहनो, अच्छा आभूषण मत पहनो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास जब मृत्यु के समय पर व्यक्ति किसी भी हालत में मरता हो, वेंटिलेटर पर जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है, या किसी भी रूप में पानी में, अग्नि में, आदि आदि किसी भी स्वरूप में वो जा रहा है, किसी भी स्वरूप। और आपने भी देखा होगा, जितने श्रोता बहन भाई यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजी जीजा जी जितने बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि व्यक्ति कैसा भी मरे, किसी भी दशा में मरे, पर उसको जब घर से शमशान पर लेकर जाते हैं तो स्नान कराकर, श्रृंगार कर कर, अच्छे नए कपड़े पहनाकर, उसको आभूषण आदि से श्रृंगारित कर कर, उसको मेहंदी, महावर, सुंदर टीकी, बिंदी, चूड़ा चूड़ी, और कोई पुरुष भी है तो उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, स्त्री भी है तो उसको सुंदर लाल चुंदड़ी ओढ़ाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर शमशान तक ले जाते हैं। क्यों? कोई ये ना सोचे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे आभूषण पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो, टिप टॉप रहो। क्योंकि कथा कर रही है ना, शंकर भगवान का जो धाम है, शिव महापुराण का जो वर्णन किया गया कि शिव जी को जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करो, तुम शमशान में रहोगे, और भोले बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान में उन्होंने अपना निवास बना लिया, शमशान में निवास बनाया, रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि अगर हम शमशान में रहेंगे तो हमसे मिलने कौन आएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि कोई आए चाहे नहीं आए, एक ना एक दिन उसको भले बांध के लाए, पर अपन से मिलने आएगा जरूर, ये पक्का। भले उसको बांध कर लाया जाए, भले उसको कैसे भी लाया जाए, पर वो आएगा, हमारे पास ही आएगा, अपने पास। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बस, तो पार्वती जी ने कहा कि वो किस दशा में आएगा, भगवान के वो किसी भी दशा में रहे, पर अपने यहाँ आएगा जब सज धज के ही आए। आप में से कितने लोग काशी गए? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग गए हो? अरे वाह, रखो। आप लोगों ने काशी में अगर गए होगे तो मणिकर्णिका के घाट पर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर अगर आप दर्शन करने गए होगे तो वहाँ जब मुर्दों को लेकर आया जाता है, जब वहाँ अर्थी लाई जाती है, मुर्दा लाया जाता है, तो अच्छे चमकदार कपड़ों, अच्छे बिल्कुल चमकदार कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र में उसको लपेट कर, सुंदर कपड़ों में उसको लपेट कर, सुंदर सुंदर सजा धजा कर, उस अर्थी का श्रृंगार कर कर, उस मुर्दे का श्रृंगार कर कर, उस शव का श्रृंगार कर कर शिव जी के उस मणिकर्णिका के घाट, काशी पर गंगा जी के घाट पर लाया जाए, माँ गंगा के घाट पर लाते हैं। कितना सजा कर, क्यों, क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के नजदीक में जब जीव आता है, दुनिया को लगता है कि उसको शरीर से सजाया गया है, पर जो शिव के करीब में जाता है वो शरीर से नहीं, आत्मा और मन से सजा हुआ हो जाता है, उसको ले जाते हैं भगवान शंकर के करीब। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो।
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया कीन दर्शन। शिव के पास में जाने के लिए कहा तो शास्त्र कह रहा है कि शरीर अच्छा लगे उसके लिए कपड़े की मैचिंग, वस्त्र की मैचिंग, आभूषणों की मैचिंग करना पड़ती है। और शिव अच्छा लगे उसके लिए सत्संग की मैचिंग करना पड़ती है, भगवान की कथा की मैचिंग करिए, शिव पुराण की मैचिंग करिए, कथा की मैचिंग करिए, अपने को इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने की मैचिंग करिए। शिव के करीब में जाना है। कोई कहे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे टिपटाप रहो। हम तो सबसे कहते हैं तुम्हारा बेटा जीन्स पहनता, तुम्हारा बेटा टी शर्ट पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छी कंपनी का जूता पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छा एप्पल मोबाइल रखता, तुम्हारा बेटा अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करता है। आपने अपने बेटे को बनाया है उस लायक कि वो अच्छा पहने, तो मेरे परमात्मा ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छा पहने। मेरे बाबा ने आपको उस लायक बनाया, आपने अपने बेटे को बनाया ना। शिव को क्या मानते हो आप लोग? मेरी जीजियों, शंकर भगवान को क्या मानती हो आप? अपना बाप मानती हो ना, पिता मानती हो ना। तब जब पिता ने अपनी बेटी को, पिता ने अपने बेटे को उस लायक, जैसे आपने माँ बाप ने अपने बच्चे को लायक बनाया कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे स्कूल में एजुकेशन में जाए, अच्छी ट्यूशन पढ़े, अच्छी कोचिंग करे, अच्छा खाए पिए, अच्छा रहे, अच्छा से आभूषण पहने, अच्छे बंगले में रहे, आपने अपने बच्चों को उस तरह का बनाया है। तो मेरे बाबा ने जब से आपने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे कुबेर भंडारी ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, भटको ना। और हम तो बाबा के भरोसे चल, तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर ये यजमान श्री सुभाष चंद्र जी सिंगला जी पटियाला से हैं। जाने की ट्रेन थी 3 बजे, है 4 बजे, 3-4 बजे इनकी ट्रेन थी। अब यशराज महाराज आकर अंदर बोले कि यजमान की ट्रेन है 3 बजे, 1 बजे कथा चालू होगी, 4 बजे विराम होगी, जजमान को बीच में जाना पड़ेगा। हमने कहा जजमान से बोलो तुम कथा सुनो, ट्रेन तो तुम्हारा बाबा संभालेगा, ट्रेन तो बाबा संभालेगा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जब अपन भजन में कहते हैं कि तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तो अब तुम्हारी गाड़ी भी तो उसी के भरोसे होगी। तो अभी हम जब पोथी लेकर आ रहे थे, जजमान से मिले तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी 4 घंटा हो गई। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो। जब बहुत भीड़ होती है कुबेरेश्वर धाम पर, रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में, या अन्य जब उत्सव होते हैं और बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ का नेटवर्क काम नहीं करता। पहले भी आपको मालूम है, या मोबाइल काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ एक ही काम करता है,
वो मेरा सामने बैठा हुआ है कंकर शंकर। यहाँ एक ही काम करता था, यहाँ के नेटवर्क काम नहीं करते। जैसी भीड़ बढ़ी यहाँ का मोबाइल काम करना बंद कर देता। मोबाइल काम करना बंद कर देता है तो लोग माइक पे चिल्लाते हैं, लीलाबाई कहाँ गई, कमलाबाई कहाँ गई, हम भगवान विष्णु की मूर्ति के पास खड़े हैं, जहाँ कहीं भी हो आजा। अब इतने में न्यूज़ वाले अखबार वाले सब लिख देते हैं कि कुबेरेश्वर धाम से इतने सारे लोग गुमशुदा हो गए, गुमशुदा हो गए। अरे भाई, कुबेरेश्वर धाम से हमेशा कहा जाता है और आज फिर कह रहे हैं। अगर तुम खो गए हो या कोई व्यक्ति खो गया है, मेरा बाबा किसी को खोने नहीं देता, यहां तो ढूंढ कर मिला देता है, तो क्यों चिंता करते। और बाद में जो खोए हुए रहते हैं फिर उनके घर वालों को फोन किया जाता है, क्यों साहब वो लीलाबाई खोई थी, तो कि वो तो 8 दिन पहले घर आ गई। तो उसके साथ वाले तो 8 दिन से यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो उनसे कह दो कि तुम भी अपने अपने घर जाओ, बता दे। और हमारे यहाँ का नियम है कुबेरेश्वर धाम का, क्योंकि आप यहाँ की बेटी हो और आप यहाँ के दामाद हो। मान लो अगर कोई खो जाता है, गुम जाता है, वो फिर मालूम पड़े उसके साथ वाले कहीं चले जाते हैं और उसके पास में पैसा नहीं रहता, तो कुबेरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ से समिति के लोग जाते हैं, भोपाल से टिकट कटवा कर तुम्हारे ट्रेन में बिठाकर, टिकट का पैसा भी समिति देकर तुमको आराम से अपने घर भेज देती है कि तुम चले। और कई शिव भक्त ऐसे होते हैं कि जब वो पहुंच जाते हैं और उनका टिकट का पैसा भी जब समिति दे देती है तो वापस भेजते हैं कि कोई भक्त रह जाए तो हम ये टिकट का पैसा भेजा है उसको वापस भेज दें। ये भक्त भी है शिव जी के, ऐसे शंकर भगवान के ओघड़ी भक्त भी। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का बाबा, जब आप भोजन ग्रहण करते हो, कुबेरेश्वर धाम का प्रसाद जब ग्रहण करते हो, प्रसाद ग्रहण करते समय बाबा से क्या कहते हो कि बाबा हम आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारे घर में ऐसा भंडार भरना कि दूसरी बार जब यहाँ कथा सुनने के लिए या मैं दर्शन करने आऊं तो अपने साथ अनाज की बोरियां अपने घर से बांध कर लाकर यहाँ दान कर जाऊं, इसलिए हम बाबा का प्रसाद। आप 5 कंकर बीन कर वहां पूजन करते हो बैठकर, 5 कंकर की पूजन जब कंकर शंकर के स्थल पर करते हो, कंकर शंकर की भूमि पर करते हो, तो वहां बैठकर जब आप कंकर बीन कर पूजन करते हो तो भाव से क्या कहते हो कि हे कुबेर भंडारी, मैं जिस कामना से आई हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे ओमकारेश्वर बाबा, मेरी क्षिप्रा मैया, मेरी नर्मदा मैया, मेरी सीवन मैया, ऐसी कृपा करना कि मेरा भंडार भरना और ऐसी मनोकामना पूर्ण करना कि 3 महीने में वापिस यहाँ आकर तेरी पूजन। बाबा से कहते। कितने लोग हैं जो मायके केवल एक बार जाते हैं, शादी के बाद कभी मायके गए ही नहीं? कोई है ऐसा? शादी के बाद तो नियम रहता है 2 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में बहू बेटी को लेकर आना पड़ता है। जल्दी जाओ, 8 दिन हो गए बेटी की शादी को, 4 दिन हो गए, जाओ जरा लेकर आओ, 15 दिन हो गए लेकर आओ। तो शिव महापुराण की कथा कथी कुबेरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ जो आता है वो 3 महीने में, क्योंकि बाप का मन बेटी के बिना नहीं लगता, बाप का मन दामाद के बिना नहीं लगता, तो वो बुला लेते हैं। अब ये पटियाला वाले बैठे हैं, अभी गए थे, अभी कुछ समय पहले ही जजमान बनकर गए थे और बाबा ने आज फिर जजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा, ये ओघड़ी की करुणा। जिस भाव से सुन रहे हो, जहां बैठकर सुन रहे हो, पानी आ रहा हो तो 3 शेड में चले जाओ, वो वहां जगह बनी हुई है बिल्डिंग के नीचे गौशाला, वहां बैठकर सुन। पर बैठो थोड़ी देर बाबा के चरणों में बैठकर, जहां तुमको जगह मिले वहां बैठकर उससे दिल लगाकर हृदय से अगर आए हो और कंकर शंकर पूजन करिए और शिव महापुराण की कथा यदि 1 बजे से 4 बजे तक आपको मिल रही है तो कहीं छांव में जहां पानी ना लगे आपको, ऐसी जगह बैठकर थोड़ी देर बैठकर उसका हृदय से अनुमोदन आनंद लीजिए और शिव कथा को अपने कानों में प्रवेश करा, हृदय से सुनेगा। तो शिव के कथा कर रही है कि कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है और सत्संग की मैचिंग मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी दृष्टि मेरे शिव को ढूंढती है, मेरे शंकर को ढूंढती है। कि कोई जाए
जो काशी में मेरा तेरा मले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा मले जाना। ये कहना डम वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा तेरा मले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा मले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा। मले जाना। शिव से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर से कहा, कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बना सकती है, पर सत्संग, शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये हमारे मन की मैचिंग कर कर आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देता है। और जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो तो सारा जहान सुंदर नजर आता है, सब कुछ सुंदर। एक भक्त की कथा है, बड़ा अविरल भक्त था। फूल की तरह फूला हुआ था और उसके चेहरे की प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती, हमेशा मुस्कुराता रहता। और लोग उसको फूला फूला कहते थे, नाम कुछ भी हो, पर लोग उसको फूला फूला कहते थे। बड़ा अच्छा भक्त। उसके भीतर महाकाल राजा के प्रति इतना भाव था, इतना भाव था महाकालेश्वर बाबा के प्रति कि उसका नियम था, ऐसा कोई प्रदोष नहीं जाता था जब फूला काल अधिपति महाकाल राजा का दर्शन करने नहीं जाता। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, सिंगला जी, लोगों को लगता है कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए। दुनिया के लोगों को लगता है हम दर्शन करने के लिए काशी गए, हम दर्शन करने के लिए उज्जैनी महाकाल राजा के दरवाजे पर गए, हम भगवान का दर्शन करने के लिए हम ओमकारेश्वर गए। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि हम गए, पर तुम तो इतने दिनों से अपने घर में रह रहे थे, कभी चले जाते, तुम नहीं गए हो। कुबेरेश्वर बाबा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम आए हो। मेरे महाकाल राजा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम उज्जैनी गए हो। मेरे विश्वनाथ बाबा ने आपका हाथ पकड़कर बुलाया तो आप विश्वनाथ की धरा पर काशी में गए हो। बिना किसी की अनुमति के आप किसी के घर में नहीं जा सकते। आपका घर भले दरवाजा खुला है, अगर कोई आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप जाने दोगे क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं जाने दोगे ना। हे भैया कहाँ जा रहे हो? हे भैया प्रवेश कर रहे हो, ये मेरा घर है,
मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें प्रवेश कैसे कर गए, इसके अंदर कैसे आ गए, आप इसमें आए कैसे, चलो बाहर निकलो। अब जरा विचार करिए, उज्जैनी मेरे महाकाल का घर है, काशी मेरे विश्वनाथ का घर है, कुबेरेश्वर धाम मेरे कुबेर भंडारी का घर है। किसी के घर में आप जब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वो आपको अनुमति ना दे, उसी तरह ना तो आप उज्जैन जा सकते हो, ना आप काशी जा सकते हो, ना कुबेरेश्वर धाम आ सकते। कब आओगे? जब उसकी अनुमति होगी, उसकी अनुमति। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी तुम पर कर दो, जरा तुम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपा करे, वो करुणा करे तो आप कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, उसके घर में प्रवेश करोगे। और अगर उसने आज्ञा कर कर बुलाया है तो बिना दिए भेजता भी नहीं, बिना दिए भेजता नहीं, उसने आज्ञा कर कर बुलाया। आप उज्जैनी गए हो, महाकाल बाबा की आज्ञा हुई है, महाकाल बाबा ने कृपा कर कर आपको बुलाया, चल इतने दिन से नहीं गया चल। और महाकाल राजा ने अगर बुलाया है तो वो बिना दिए नहीं भेज सकता। ओमकारेश्वर बाबा ने बुलाया है, वो बिना दिए नहीं भेज सकता। मेरे विश्वनाथ की धरा पर गए हो, वो बिना दिए नहीं भेज सकता, वो देकर ही भेज। आप बिना अनुमति के नहीं आ सकते। फूला हर प्रदोष पर भगवान महाकाल राजा का दर्शन करने जाता, प्रत्येक प्रदोष आई और महाकाल राजा का दर्शन करने पहुंच। अब शरीर में कष्ट हो गया, शरीर में कष्ट हो, शरीर से चला नहीं जाता, शरीर से कहीं जाया आया नहीं जाता, शरीर में कष्ट भारी। कहाँ जाए, कैसे जाए? बच्चों से कहा, ए बेटा मुझे उज्जैनी ले चल, बाबा महाकाल का दर्शन करना है, मेरी प्रदोष आ रही, मुझे ले चल। बचपन बहुत एंजॉय से निकल जाएगा, खेलने कूदने में निकल जाएगा, जवानी भोग विलास में निकल जाएगी, अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी। पर एक बुढ़ापा ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सुनना पड़ता। कई लोगों के मुख से सुना हमने कि बुढ़ापे में बोलना पड़ता है, बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, बुढ़ापे में लोग कहते हैं बहुत सुनना पड़ता है। हाँ, हम भी करें कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। शिव पुराण बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला है, बुढ़ापा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, भगवान की कथा सुन।
लोग कहते बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है बुढ़ापा मिला है, पर बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला, बुढ़ापा हमें भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, और हम वो सुने। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मिला बुढ़ापा। और लोग कहते बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, बुढ़ापा बहुत बेकार गुरुजी, बहुत बेकार होता है बुढ़ापा। पर शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में कपिल देव महाराज माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। माँ देवहूति कहती हैं मैं बूढ़ी हो गई। कपिल देव महाराज अपनी माता से कहते हैं माँ बुढ़ापे जैसा कहीं सुख नहीं है, बुढ़ापे में क्या दुख है? तो माँ कहती है बुढ़ापे में मेरे शरीर से, ये पाँव से चला नहीं जाता। कपिल देव महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति से कि बुढ़ापे में भगवान पाँव से चलना इसलिए बंद करा देता है कि अब बहुत चल लिए, अब एक जगह बैठो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। फिर माता देवहूति बोली बुढ़ापा बड़ा बेकार होता है, बुढ़ापे में आंखों से देखा नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। भगवान कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। भगवान कहते हैं अब जगत को तो बहुत देख लिया, अपने भीतर से देखो, इसलिए आंखों से दिखना बंद हो गया, अंदर से देखना चालू करो, भीतर देखिए। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति से कहा माँ बुढ़ापा क्यों बेकार होता है? माँ कहती है कानों से सुनाई नहीं देता। तो इतने में कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापे में सुनाना भगवान इसलिए बंद कर देता है कि जगत की बहुत सुन ली, अब अपने दिल की सुनो, भीतर की सुनो, मन की सुनो। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है, हाथ धीरे धीरे कांपते हैं, बुढ़ापे में शरीर कांपता है, हाथ कांपते हैं। कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, माला पकड़ोगी 2-4 मन के ज्यादा भी निकल जाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लेता है, इसलिए हाथ भी कांपे बुढ़ापे में तो श्रेष्ठ है, दिक्कत क्या। फिर कहा बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव जी महाराज ने माँ देवहूति से पूछा क्यों? कहा बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान कहते हैं माँ भगवान भी यही चाहता है कि तू अब जगत के इन विकारों में मत सो, अब मेरे लिए जाग। पहले बच्चों के लिए जागती थी, परिवार के लिए जागती थी, अब बुढ़ापे में मेरे लिए जाग और मेरा भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन। कोई कहे तुमसे कि बुढ़ापा बेकार होता है तो उसको कह देना नहीं 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 नहीं, बुढ़ापा जैसा सुख नहीं है, बहुत अच्छा भजन। बस भगवान से इतना जरूर कहना बुढ़ापा जरूर देना मना नहीं है, बहुत अच्छे से देना, पर अपने कपड़ों की बटन अपने हाथों से लगा सकूं, अपना भोजन अपने हाथों से कर सकूं, चलती चलती घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, 1 लोटा जल वहां चढ़ाती रहूं, शरीर चलता रहे। इस शरीर को पलंग पर मत पटकना, बाकी का बुढ़ापा भले दे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप एक ही लाइन इतने साल से भजन भी आपके वही की वही, लाइन भी वही की वही, आप इतने सालों से एक ही लाइन दोहराते हो, अब तो वो लाइन सबको याद हो गई, सबको। तो हमने कहा शिव पुराण का मतलब ही यही है, हम जितना बोलें उतना आप भी बोलो, जितना भजन गाएं उतना आप भी गाओ, क्योंकि इस लाइन में केवल शब्द नहीं छुपा है, इस लाइन में अपने दिल का परमात्मा से कहने का भाव छुपा। अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए
कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय। प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में पधारे। अंत समय। बुढ़ापा बुरा नहीं है। लोग भले कहें कि बुढ़ापा बुरा, पर बुढ़ापा बुरा नहीं, श्रेष्ठ। भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए श्रेष्ठ। फूला, शरीर में एक रोग लग गया फूला के। इस कथा को सुनने के बाद कई लोग प्रश्न किए। पहले भी एक बार ये कथा कही फूला की, तो कई लोगों ने कहा कि इतना महाकाल बाबा का भक्त था, दर्शन करता था, प्रदोष को जाता था, फिर तो शरीर में रोग होना ही नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो, इंसान हो, सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, फिर फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो हमारा चर्चा चल रही थी सुबह सुबह घूमते घूमते, तो हम कह रहे थे सबको जो हमारे साथ में चलते हैं उनको हम बोलते जा रहे थे कि कोई पूर्व का जितना जब का जिसका संबंध बना होता है वो इस संबंध में निपटा। कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप लोग आए हैं और बाबा के धाम पर आने के बाद में तुम्हारी मनोकामना जो है बाबा पूर्ण कर दी है। इतने सालों से भटक रहे थे, इतने सालों से कजन कहां कहां घूम रहे थे, ना जाने कितने धक्के खाए, कितनी जगह पर होकर आए, कितनी जगह पर दाने दिखाए, कितनी जगह पर हाथ दिखाया, कितनी जगह पर पत्रिका दिखाई, कितनी जगह पर वास्तु दिखाया, कितना कितना पूजन, कितना कितना अनुष्ठान करा। और उसके बाद धक्के खाने के बाद जब मालूम पड़ा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन करो, शिव का भजन करो, एक लोटा जल समर्पित करो और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा मनोरथ पूर्ण कर देगा। और दुनिया के लोग जब बाबा के धाम पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना चालू करे, बाबा ने हर 3 महीने में मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दी और देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। मैं तीजेश्वरी साहू कहीं बैठी हो और अगर कहीं अन्य जगह पर बाहर भी पानी के कारण अगर कहीं बैठी हो छाँव में और आवाज़ जा रही हो तो वो पीछे के रास्ते से आ सकती हैं। मैं तीजेश्वरी साहू, पति कुलदीप साहू, पता ग्राम दादर झोरी, विकास खंड अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी माँ ने कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा सुनने को बोला। मैं टीवी में हर रोज कथा सुनती, पशुपति व्रत की करूं, और अमलेश्वर में रात्रि रुककर मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से विनती करी, वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने उदर पर, पेट पर लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर के हिसाब से माँ नहीं बन पाती, पर आज बाबा की कृपा से 6 जनवरी 2025 को मेरे घर में 8 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 8 वर्ष, 8 वर्ष के बाद मेरे यहाँ बच्चे का फोटो लगाया है आप लोग, और अगर बच्चे को लेकर आए हों तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते। 8 वर्ष। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए। अब कहो उससे, प्रार्थना करो उससे, विनय करो। लोग कहे फूला बीमार क्यों पड़ गया? फूला तो प्रदोष की प्रदोष बाबा देव अधिदेव महादेव का दर्शन करता, उज्जैनी जाता, महाकाल राजा का दर्शन करता, फिर बीमार तो पड़ना नहीं। पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें भोगना होता, कोई पूर्व का कर्म। और मेरी बहनों, जितनी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मेरे कुबेर भंडारी की इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कोई पूर्व का आपका अच्छा कर्म। आपने देखा होगा, जब भी अगर मोबाइल निकालोगे, मोबाइल पर अगर कुछ भी देखोगे तो कोई ना कोई शिव महापुराण की बुराई करता हुआ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, जो भी मिलेगा शंकर जी की बुराई करता हुआ, शिव महापुराण की, सियोर वाला महाराज की बुराई करता हुआ पूरा जितना भी सोशल मीडिया है आपको हमेशा मिलेगा। वो एक ही चीज मिलेगी, बस ये मत करो, जो महाराज बोला वो मत करो। और जिस शिव महापुराण का कहना माना, उसके 8 साल क्या 50 साल की उम्र में भी बाबा ने झोली भरकर संतान दी। जिसने कहना माना। क्यों लोगों को बुरा लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो एक कथा बहुत अच्छी है हमारे भगवान कृष्ण की, बहुत अच्छी कथा है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी बूढ़ी माता जी की ब्रज में। कोई बीमार पड़ा तो बूढ़ी माँ के पास जाते थे, पूछते थे माँ बीमार पड़ा है, तो बूढ़ी माँ जाकर देखती थी उसको, फिर बताती थी, उपाय बताती थी, ये करती। अब जब से भगवान कृष्ण आए तब से बूढ़ी माँ का चलना बंद हो गया। अब बूढ़ी माँ को बड़ा बुरा लगता कि आखिर बात क्या। जब से कन्हैया आया है ब्रज में तब से मेरे पास कोई आता ही नहीं, मेरे से पूछता ही नहीं है। जरा सा कोई गिरा, कृष्ण के पास जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं कन्हैया वो बहुत बीमार है, कन्हैया जाता, उसके कानों में कुछ बोल देता और वो ठीक हो जाती। अब बूढ़ी माँ को लगा कि आखिर कृष्ण के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे सब ठीक हो रहा है, और मुझे लोग पूछते थे, अब मेरे पास कोई आता नहीं। बूढ़ी माँ को अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन उसने विचार करा कि मैं कृष्ण भगवान से वो मंत्र सीख लेती हूँ, पर सीखूं कैसे? तो उसने विचार करा मैं चक्कर खा के बेहोशी में नीचे गिर जाऊंगी, मेरी बहू कन्हैया को लेकर आएगी, कन्हैया मेरे कानों में मंत्र देगा, मैं उस मंत्र को सीख जाऊंगी, फिर कोई भी बीमार पड़ेगा, किसी को दुख होगा, वो मुझे बुलाएंगे, मैं उस मंत्र को बोलूंगी, वो ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई, बहू दौड़कर कन्हैया के पास गई, ओ ठाकुर हो कृष्णा, कन्हैया 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 कनुआ कनुआ। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई है, जल्दी चल उसको ठीक कर दे। इतने में कन्हैया तो जानते थे। कन्हैया ने कहा गोपी से सुन, मैं बूढ़ी के कानों में मंत्र नहीं देता। इतने में तो गोपी ने कहा वाह 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 वाह, बेचारी वो बुढ़िया है, इसके कानों में मंत्र नहीं देगा, युवान युवान गोपी को मंत्र। अरे ऐसा नहीं है, पर तेरी सास को तो नहीं दूंगा। अरे कन्हैया मर जाएगी वो, कृपा कर दे कन्हैया। तब कन्हैया ने कहा कि मैं बूढ़ी को कानों में मंत्र नहीं दूंगा, पर मेरे पास में एक छड़ी रखी है,
4 बार छड़ी मारूंगा ना तो बुढ़िया ठीक हो जाएगी। इतने में गोपी ने कह दिया भले तू छड़ी से क्या डंडे से मार ले पर मेरी सास को अच्छा कर। तो कह चल अब ठीक कर दूंगा। और इतने में कन्हैया दौड़ कर गए और गोपी के पास में जो बूढ़ी पड़ी थी, बूढ़ी माँ, उसके पास खड़े होकर बोले लाओ जरा डंडा, बूढ़ी को ठीक करना है। इतने में तो बुढ़िया खांसती और खांसती हुई बुढ़िया तुरंत उठ के बैठ गई। कन्हैया ने कहा देख मेरे डंडे में कितना दम है, केवल आवाज निकली लाओ डंडा लाओ छड़ी और इतनी देर में बुढ़िया उठकर बैठ गई। कितना दम। तो पहले जो थे उनको लगता था कि हम बताएं, हमारे से लोगों को मालूम पड़ेगा, हमारे पास लोग आएंगे, उनका दुख हम मिटाएंगे। पर अब लोगों को क्या मालूम, आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ के लोगों के पास कोई नहीं जाता, सीधा 1 लोटा पानी भरते और शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाते और अपना दुख मिटाते। इसलिए पूरी सोशल मीडिया शिव पुराण की बुराई करती है, पूरी सोशल मीडिया शिवर वाले महाराज की बुराई करती है। क्यों? क्योंकि सबके पास में, सबके घर में 1 लोटा जल और सारी समस्या हल। चल। और अब तो बच्चों ने भी नियम बना लिया, स्कूल जाने से पहले ड्रेस पहनेंगे, 1 लोटा जल भरेंगे, मम्मी अभी आई, और 1 लोटा जल लेके मंदिर, और सारे मोहल्ले के लोग देखते हैं बताओ स्कूल की ड्रेस में जा रही जल चढ़ा। और जल चढ़ाकर आएगी और घर जाते, जब स्कूल जाएगी ना, स्कूल जाने से पहले मंदिर से जब आई है ना, तो मंदिर से आते आते भी लोटे में थोड़ा पानी लेके आइए। और जितने घर में दादी लो, दादा लो, पापा लो, मम्मी लो, और सबको थोड़ा थोड़ा जल देगी। और पहले जाती थी तो बाय कर कर जाती थी, अब स्कूल जाती है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय, जय श्री महाकाल, ऐसे आवाज लगाते लगाते जा। शिव समाहित। अब कोई कहीं नहीं जाता, अब लोग भटकते नहीं है। अब लोगों के दुख आता है, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, एक पत्र है, अच्छा है देखो। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आप तो यहीं से आ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया तो उसने अपेंडिक्स बताया, ऑपरेशन का बोल दिया। हमने उनसे कहा हमें थोड़ा वक्त दो। हम घर आए और घर आकर भोले जी का जल पीना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कह दिया अपेंडिक्स नहीं है और तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करना। गुरुदेव, एक बात और कहना थी, मेरी बेटी अहमदाबाद में रहती है, उसे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। सब लोग बहुत टेंशन में हो गए कि मेरी बेटी को कैंसर बताया। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी पे जल चढ़ा हुआ पीना चालू कर दे, बेलपत्री खाना, सब बाबा का नियम पूरा करना। सियोर वाला बाबा कथा कहता है, सुनना, बाबा अच्छा करेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव कि आज मेरी बेटी की रिपोर्ट भी पूरी नॉर्मल हो गई, उसका कैंसर नॉर्मल हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ी ओघड़ी। एक बेटी को देखिए, पहले आ चुके हैं। बाबा जी कह रहे हैं तीसरी बार आया हूं, जो मांग कर जाता हूं बाबा सब दे देता है भंडार भर भर कर। टेंशन खत्म हो गया पूरा। अच्छा, अच्छा। एक बेटा
बाबा की कृपा से डॉक्टर बन रहा है और एक बेटा इंजीनियर बन रहा है और शिव की कृपा। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। फूला शरीर का कष्ट हो गया। कोई बीमार पड़े, भगवान का भजन करने पर भी, शिव को जल लोटा चढ़ाने पर भी, कथा सुनने पर भी, भगवान के मंदिर जाने पर भी अगर शरीर में कष्ट है, ये मत कहना कि भगवान दुख नहीं मिटा रहे। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जिसको हम यहाँ भोग रहे। और केवल आपको नहीं, बड़े से बड़े संत को, साधु को भी अपने पूर्व के कर्म को भोगना ही पड़ता है। कोई कहे कि हम तो भगवान का इतना मंत्र जाप करते हैं, कोई कहे हम राम राम जपते, कोई कहे हम राधे राधे जपते, कोई कहे हम कृष्ण कृष्ण जपते, कोई कहे हम शिव शिव जपते, कोई कहता हमने इतना सन्यास धारण करा, हमने इतने तपस्वी हो गए तो हमें कष्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। पूर्व के कर्म का भोग तो मानव को भोगना ही पड़ेगा, वो कोई नहीं। पर भगवान को एक बात के लिए धन्यवाद भी दो कि कष्ट आता है, शरीर में तकलीफ आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, पर आप उस कष्ट को भी मिटा देते हो, दूर कर देते। हमने कुबेरेश्वर बाबा के धाम की एक लीला सुभाष जी देखी है, और आज से नहीं वर्षों से देख रहे हैं। बाबा के धाम की एक महत्वता हमने देखी है कि यहां व्यक्ति आता, बाबा की कृपा से है, और जब यहां से जाता है, जैसे भैया आए थे अभी बता रहे थे, वो उत्तर प्रदेश वाले खुश होकर इतना दे दिया, इतना हाथ ऊंचा कर 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 बता रहे थे कि बाबा की करुणा सब दे दिया बाबा ने। 3 बार आ गए, कहने लगे जितनी बार आता हूं उतनी बार लेकर जाता हूं बाबा से कुछ ना कुछ। तो यहां की रीत है, यहां दिखावे के लिए कभी मत आओ। अगर कुबेरेश्वर धाम आना है आपको, तो आप दुनिया में सारे धाम घूमो, भले वहां तुम दिखावे के लिए चले जाओ, पर कुबेरेश्वर धाम में दिखावे के लिए कभी मत आओ। यहाँ तो अपने बाप से बात करने के लिए आओ। कुबेर भंडारी से कंकर शंकर को उठाकर पूजन कर कर, कंकर शंकर शिला पर 1 लोटा जल चढ़ाकर, उस कुबेरेश्वर बाबा की जो भूमि है, जहाँ प्राचीनतम शिवलिंग, अब उसका दर्शन तो हम आप लोगों को नहीं कराते हैं अंदर का, पर जो है वहाँ जो बाबा का भाव से आपने प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर उठाकर पूजन कर कर, दिल से कह दिया, हृदय से। यहां दिखावे से ना हो। अगर आपको सेल्फ डिपेंड होना है, अपना वजूद, अपना महत्व दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है और अपने को स्वयं निखारना है, तो कुबेरेश्वर धाम सेल्फी के लिए नहीं, स्वयं के सेल्फ वजूद को मजबूत करने के लिए आई, स्वयं के लिए। ये धाम कुबेरेश्वर बाबा पूरी दुनिया में, आप कहीं पर भी होकर आओ, कहीं पर कंकर को उठाकर पूजन नहीं करी जाती। आप घूमे होगे, पूरा भारत घुमा होगा आपने, पूरा भारत की भूमि घूमी होगी आपने, पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर भी ना जाता है, रखा जाता है 5 कंकर को और पूजन करी जाती है। यहाँ आप लोग पत्थर ढूंढ के ऊपर एक पत्थर रखकर मकान बनाते हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। आप लोग भले किसी को देखा देखी, भले आपने पत्थर पे पत्थर रखकर मकान बना दिया हो,
यहाँ उसका महत्व नहीं है। यहाँ तो 5 कंकर को बीन कर, छोटा कंकर 5 बीन कर पूजन कर कर बाबा को अपने दिल का बात कहकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर झोली पसार कर उससे विनय कर कर निवेदन कर कर उससे जाया जाता और उसको कहकर जाया जाता है कि 3 महीने में वापिस बुला लेना। बैग नहीं खोलूंगी तो बुलाएगा, मैं बसाऊंगी और मुझे विश्वास है कि मेरा दुखड़ा तू ही मिटाएगा, क्योंकि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। एक पत्र एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सीमा सोनी है। कहीं बैठी हैं सीमा जी? सीमा सोनी पंडाल के बाहर भी अगर कहीं बैठी हो और आवाज जा रही हो तो पीछे से आ सकते हैं। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूं। मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता और ना ही चल पाता। डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी और विकलांग, ना बोल पाता ना चल पाता। पत्र को अब यहाँ तो एलईडियाँ लगी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कथा है, तो यहाँ एलईडी की हम लोग नहीं लगवाएं, क्योंकि इस कथा का तो हम लोगों ने प्रचार भी नहीं किया सोशल मीडिया पे। ये भी आपने बैनर में देखना, ये भी नहीं लिखा कि कथा कहाँ से हो। आप बैनर में मैसेज में पढ़िए, उसमें नहीं लिखा कि कथा कहाँ से ऑनलाइन हो, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा ही नहीं रहता कितने आ जाओगे। समझ में नहीं आता, प्रशासन भी नहीं समझ पाता और हम भी नहीं समझ पाते कि तुम आते कहां से। वो कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। और कथा में हम भी कहते हैं ये बात, पर ये नहीं समझ में आता कि तुम छप्पर फाड़ के कहां से आते हैं। क्या पता कहां से तुमको खुशबू आ जाती है, चींटी जैसे निकल निकल के शक्कर ढूंढती है, तुम क्या पता शिव पुराण ढूंढते रहते हो कहाँ है। तो यहाँ लिखा, मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता ना चल पाता। डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी विकलांग भी। कई डॉक्टरों को दिखाया, जैसा बोलते वैसा करते, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। फिर मेरी बहन ने कहा, मिश्रा जी की कथा सुन। मैंने आपकी कथा सुनी। 2022 में सीहोर आकर रुद्राक्ष लिया, उसे लेकर पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाती, बेटे को देती। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि आज मेरा बेटा, लोग कहते थे ये बधिर है विकलांग है, आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। स्वयं मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है और बाबा की जल चढ़े हुए को पीता है। अब वो आवाज, वो बोलता भी है और चलता है। ये बोल। इस पत्र की लाइन को आप जरा, गुरुजी आप उस पत्र की लाइन को, चैनल वाले जरा इधर से दिखाऊंगा ना, पर मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले इनको तो दिखाऊं। गुरुजी आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी। अब तुम देख लो चैनल। मेरा बेटा, कृपा हुई कि मेरा बेटा बोलता भी है और चल भी पाता है। वो स्वयं मंदिर था। और एक विश्वास, दुनिया की दृष्टि में रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, पर हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है। मेरा शंकर औषधि के रूप में तुम्हारे घर जाता है और तुम्हें सुख प्रदान करता है। पूरी दुनिया में केवल एक स्थान, कंकर शंकर की धरा, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, यहां स्वयं शिव को ढूंढा जाता है। और आप कंकर में शिव ढूंढते हो और शंकर आपको ढूंढकर आपका दुख समाप्त कर देता है। ये होता है। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान सबका उद्धार कर रहे हो, सबकी झोली भर रहे हो, सबकी को खुशियां दे रहे हो, फिर मैं क्यों वंचित रहेगा? क्यों? मैं किस लिए वंचित हूं? मैं क्यों रहा? फूला, शरीर का कष्ट, बीमार पड़ा, बेटों से कहा मुझे महाकाल लेकर चलो, मुझे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है, मेरा प्रदोष का नियम है। मुझे ले चलो। और जहां विराजे डमरू वाला, जहाँ विराजे डमरू वाला, काशी का सरताज, भगवान शिव का वो धाम, भगवान शंकर का वो स्वरूप, भगवान शंकर का वो आनंद, मुझे वहां ले चल बेटा। बेटे ने कहा पिताजी शरीर में कष्ट है, तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, कहाँ कहाँ ले जाऊं? मैं नहीं ले जाऊं। और जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, निवेदन करूं आप सबसे, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे अच्छे काम करो। शरीर चले तो कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ, तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से भोजन कराओ, भंडारे करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अच्छा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, जो बन सके वो करो, जो बन। शरीर चले तब तक खूब तीर्थ जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर, देवालय, शिवालय, अर्चना, पूजन सब करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तेरी कृपा से हमको स्वस्थ, तेरी कृपा से हमको बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, स्वस्थ हमको तेरे धाम तक बुलाते रहना, दर्शन कराते रहना, तेरा भजन करते रहना, स्वस्थ। फूला, मेरे बेटे मुझे प्रदोष है, मुझे लेकर चलो, बाबा के धाम ले चलो। बेटों ने मना कर दिया, फूला से नहीं ले जा सकते, शरीर में कष्ट है तुम्हारे, कहां लेकर जाए? रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा। आप एक लोटे जल का नियम बनाते हो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना। ध्यान देना थोड़ा मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, बुजुर्ग, माता पिता, सब ध्यान दें। जैसे फूला ने नियम बनाया प्रदोष का, महाकाल का दर्शन करने का, आज जा नहीं पा रहा है, आप अपना नियम बनाओ कि मुझे रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना है। अपने घर के पास में जो शिवालय होगा वहां जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सफाई करना है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना है, या शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र से ही शिव जी का श्रृंगार कर देना है। एक नियम बनाओ। वो नियम कब काम आएगा? आप देखिए फूला की कथा को।
फूला ने नियम बनाया था महाकाल राजा के दर्शन का, प्रदोष प्रदोष जाने का, आज नहीं जा पाया, बेटे नहीं ले जा सके, आंखों से आंसू बह रहा था, मेरा नियम टूट गया। पर शास्त्र कहता है अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान अपने भक्त का नियम कभी टूटने नहीं देते। कभी। कभी। आज फूला महाकाल के मंदिर तक नहीं जा सका, वो नहीं जा पाया तो क्या हुआ, महाकाल राजा, लोग कहते हैं ना कि काशी में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, सोमनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, भीमा शंकर में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, केदारनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग बता दो जहां पर सावन के महीने में, भादो के महीने में शंकर भगवान के मंदिर से सवारी निकलती हो, है कोई ऐसा शिवलिंग? 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं, केवल एक मेरा महाकाल राजा, केवल एक मेरे महाकालेश्वर भगवान अवंतिका नाथ ऐसे हैं जो प्रति सोमवार, शिवरात्रि हो सोमवार हो, मेरे सावन के सोमवारों में मेरे शंकर भगवान की खूब राजसी सवारियां निकलती हैं, मेरे महाकाल राजा बाहर निकलते हैं। कोई अवंतिका में रहने वालों से, कोई उज्जैनी में रहने वालों से, कोई अवंतिका नाथ की नगरी में रहने वालों से, कोई महाकाल राजा के भक्तों से पूछे कि आखिर अवंतिका नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल बाबा, ये सोमवार की सोमवार राजसी सवारी में क्यों निकलते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि फूला जब प्रदोष को बाबा का दर्शन करने, महाकाल के दर्शन के लिए नहीं जा सका, तब मेरे महाकाल राजा अपने राजसी ठाट से बाहर निकल फूल पास दर्शन देने के लिए पहुंच गया। फूला अपने भक्त के दरवाजे, मेरे महाकाल राजा स्वयं अपनी नगरी, अपने भवन से निकलकर, जो भक्त हमेशा मंदिर आता था, जो भक्त हमेशा मंदिर जाता, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी उज्जैनी में, उज्जैन के रहने वाले शिव भक्त, उज्जैन में रहने वाले कई शंकर जी के भक्त ऐसे थे जो रोज शिव जी के मंदिर जाते थे, रोज मंदिर में दर्शन करने मंगला में जाते थे, रोज मंगला में पहुंचते थे, रोज बाबा का दर्शन करने जाते थे। पर अब उज्जैनी में भीड़ इतनी होने लगी, महाकाल राजा के इतने भीड़ होने लगी, तो उज्जैन के रहवासियों ने विचार करा कि अपने बाबा हैं, अपन तो दर्शन बाद में भी कर सकते हैं, पर उज्जैनी में आने वालों को आराम से दर्शन हो। तो उज्जैन में रहने वाले कई भक्त ऐसे हैं जिनका नियम था रोज दर्शन करने का, वो अब दर्शन करने नहीं जा पाते। वो दर्शन करने नहीं जा पाते तो क्या हुआ, मेरे महाकाल राजा को उन उज्जैन के रोज दर्शन करने वालों की याद आती है, इसलिए महाकाल बाबा अपना घर छोड़कर उनको दर्शन देने के लिए उज्जैनी में भ्रमण करते हैं, उनके लिए निकल। हर एक व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग उज्जैनी अवंतिका नाथ, महाकाल नाथ राजा ऐसे हैं जिनकी सवारी निकलती है। किसके लिए निकलती है कोई पूछे तो उसको बताना कि एक फूला भगत था, नियम था मंदिर में रोज प्रदोष बाबा के दर्शन का, वो नहीं जा सका, बेटे ले जा ना सके, तब बेटे ले जा ना सके, तब मेरे महाकाल राजा उस भक्त को दर्शन देने के लिए खुद गए, स्वयं स्वयं। इतनी करुणा भरी है, इसलिए मेरे शंकर भगवान को करुणा सागर भी कहा जाता है। दया है तो दया सागर, उसको पहचानने के लिए दुनिया की दृष्टि फिर निवेदन करेंगे। ये 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा शिव पुराण नहीं, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप है, इसको पहचान, इसको जान। शिव को पहचानिए। कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में आओ तो यहां शिव को पहचानो, शंकर भगवान को जानो, पहचानो। क्या है ऐसा?
जो बाबा सबकी झोलियां भर देता है। क्या एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। मेरे पति का नाम भूरा प्रसाद जी है। मैं आकोला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर बाहर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती। भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी है गुरुजी, देवर के पैर का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने दूसरे पैर का ऑपरेशन करने के लिए भी बोल दिया। हमने कहा कि आप थोड़ा रुक जाओ, पहले हम सावन का महीना चल रहा है, बाबा को कावड़ चढ़ाया है, इसके बाद में फिर आप ऑपरेशन कर दें। गुरुदेव, बाबा की ऐसी करुणा हुई, हम सोमवार को आए, बाबा को कावड़ चढ़ाई, और यहाँ से जाने के बाद जो आपने बताया कि कावड़ का जल थोड़ा सा आचमन करें, देवर को पहले कराया, रुद्राक्ष पहनाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब दूसरे पैर के ऑपरेशन की जरूरत नहीं। शिव शिव। एक शिव के प्रति एक भाव, शिव के, और वो अविरल भाव आपके भीतर हो। आपको मालूम हो कि हम आप लोगों से मिलते नहीं हैं, और जितनी जगह कथा करने जाते हैं सबको मालूम है कि गुरुजी किसी से मिलते नहीं। सुभाष जी, हमारा नियम, हम नहीं मिलते, कहीं पर जाते मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? उसका है, सारे महाराज मिलते हैं, सारे बाबा मिलते हैं, आपको मिलने में तकलीफ क्या है? हम लोगों से कहते हैं हमसे मत मिलो, आप उससे मिलो जिससे हम भी मिलना चाहते हैं, उससे मिलने का प्रयास करो। वो ओघड़दानी, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाश, आप उनसे मिलो जो दुनिया का दुख मिटाते हैं, दुनिया का कल्याण करते, दुनिया का कष्ट मिटाते। मार्कंडेय बाबा को भी अगर अमर तत्व की प्राप्ति करा देते, राजा श्वेत को अमर तत्व की प्राप्ति करा देते, आप उनसे मिलो। क्या उससे मिलने के लिए एक भीतर से एक उमंग, भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलने के लिए भीतर से। कौन सा आप उससे मिलने की, भगवान शिव से मिलन की आस को बढ़ाओ। दो होते हैं, एक कश्ती और दूसरी हस्ती। बोलो जरा, क्या क्या? कश्ती और हस्ती। हस्ती मतलब VIP। एक होती है कश्ती, दूसरी होती है हस्ती, और दोनों की परख तूफान में ही होती है। कश्ती की पहचान भी तूफान में होती है और हस्ती की पहचान भी तूफान में होती है। दोनों की पहचान तूफान में। कश्ती कितनी दमदार है, तूफान आ जाए, आंधियां चल जाए, और कश्ती अगर दमदार है तो तूफान में भी कश्ती डूबती नहीं है, पार हो जाती है कश्ती। और हस्ती बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बहुत उसकी सबदूर पहचान है, उसको सब जानते हैं। और हस्ती की पहचान तब होती है जब किसी गरीब बड़े के ऊपर दुख आया हो और वो किसी हस्ती के पास जाकर कह दे कि मेरी तकलीफ मिटवा दो, आपकी पहचान है तो हस्ती। वरना ऐसी हस्तियां तो दुनिया में ढेर घूमती है जो किसी काम की नहीं, तूफान में डूबी हुई। इसीलिए मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर बाबा एक कश्ती भी है और एक हस्ती भी है, जो अच्छे अच्छे तूफानों में भी खड़ा है।
तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को मिटाने के लिए, तुम्हारे कष्टों को मिटाने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, शंकर कालदर्शी, मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, वो हस्ती और वो कस्ती है। कोई गरीबड़ा आ जाता है, कुछ नहीं है, एक लोटा जल चढ़ाता, कंकर की पूजन करता, भगवान उसकी नैया को, उसकी कस्ती को धीरे धीरे पार करना चालू कर, धीरे धीरे करते हैं, एकदम नहीं। देवता भी डिप्रेशन में हो जाते हैं, अगर एकदम पार कर दे तो, एकदम तुम्हारा दुख मिटा दे तो देवताओं भी कहेंगे हमारी नहीं चल रही है आजकल, शंकर जी शंकर। और वैसे भी सही है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक लोटा जल चल रहा है। वो पहले कहते हैं ना इंडिया में क्या चल रहा है, तो लोग कहते थे कि ये चल रहा है, पर आजकल के इंडिया में क्या चल रहा है, एक लोटा जल चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बस एक लोटा जल। अब तो जितने जितने थे सब शिव पुराण, जिससे सुनो, टीवी चालू करो शिव पुराण, अरे ये तो भागवत बाजते थे, शिव पुराण बाज, शिव पुराण, एक लोटा जल सारी समस्या। भारत में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, तो तुम भी लिख के भेज देना इंडिया में क्या चल रहा है, एक लोटा जल, बस एक लोटा जल। जिसे देखो सवेरे से उठे, नहाए, एक लोटा जल लेकर चल दिए। कश्ती और हस्ती की पहचान तूफान में होती है। तूफान। जब दुख आए, कष्ट आए, तकलीफें बढ़े, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख जब सामने हो और मेरे शिव को तुमने पुकारा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, और मेरे शंकर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा हाथ पकड़कर हमारी कश्ती को पार लगा दे, तो समझ लेना कश्ती और हस्ती भारी है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव उसको पुकारो दिल से, वो सामने होगा। फूला के लिए वो अपना घर मंदिर छोड़ कर आ सकता है, तो आप और हमारे लिए भी आ सकते, आ सकते। कोई आपसे पूछे ना कि आप किसी वीआईपी को जानते हो, कोई आपसे पूछे कि आपकी किसी से पहचान है, छाती ठोक कर कहना मेरी पहचान मेरे महाकाल राजा से है, उससे जोरदार वीआईपी कोई नहीं। मेरी पहचान मेरे महाकाल राजा से, मेरी पहचान मेरे कुबेरेश्वर बाबा से, मेरी पहचान मेरे विश्वनाथ से, और उससे जोरदार कोई वीआईपी नहीं हो सकता। एक बार वीआईपी हमारा काम ना करेगा, पर मेरा बाबा काम जरूर करेगा, फाइल जरूर निपटा करेगा। देवराज ब्राह्मण के साथ में क्या हुआ? देवराज ब्राह्मण बेचारा, वो ब्राह्मण देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंच गया था। उसको तो मालूम ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा पापी और मुझे कैलाश धाम मिल जाएगा, शिव का धाम, उसको नहीं मालूम। पर देवराज जैसे ही शिवालय पहुंच गया, शंकर भगवान ने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम पहुंचा। कैलाश, उसको क्या मालूम था? उसके ध्यान में भी ये नहीं बात थी कि मैं, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी। मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा हूं। देवराज बोले मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा हूं, मैंने चोरी गलत कर्म किया, वैश्या का संग किया, गलत नारी का संग किया, उसके बाद भी मुझे तार दिया। क्यों? शंकर भगवान भोलेनाथ शिव भोले हैं। वो ये नहीं देखते कि तूने पाप क्या करा, वो ये देखते हैं कि तूने एक लोटा जल कैसे चढ़ा।
वो ये देखते हैं कि तूने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कैसे कहा, तूने मेरे को नमन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितनी बड़ी बात लिख दी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, शिव मिल जाता है। केवल दर्शन करते से ही शिव तत्व की प्राप्ति। नमन शंकर मतलब शिव को नमन करने वाले का मात्र दर्शन करो तो भी हमारे पाप दूर, तो भी हमारे पाप समाप्त। और दुनिया के लोग चक्कर में पड़े, अरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। हम कहेंगे तुम्हारा मन पड़े जो बोलो। नमः शिवाय बोलना मतलब शिव जी को नमन करना, ओम नमः शिवाय बोलना मतलब शिव जी को, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शंकर को नमन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब शंकर भगवान को नमन करना। सबका मतलब एक, सबका मतलब एक, सब। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। किसी भी शिव मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाओ, एक बार चिल्लाकर जरूर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? तुम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, आसपास खड़े हुए तुम्हारे मुख का दर्शन करेंगे तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए बिना संकोच के, बिना संकोच के। बिना देवराज ब्राह्मण को भगवान शिव फल देते हैं, कैलाश का धाम देते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी चंचुला बिंदुक कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। अच्छा जन्म मिले तो अच्छा कर्म करिए। अच्छा जन्म मिले तो अच्छा कर्म करो। अहंकार में व्यक्ति फूल सकता है पर फल नहीं सकता। वो कहते हैं ना, फूलो फलो। अहंकार आएगा तो व्यक्ति फूल लेगा पर फल नहीं सकता। अहंकार छूटेगा जब तुम्हें एहसास होगा ये कुछ भी मेरा नहीं, सब शिव का है। अहंकार से विमुख होगे तब फलना प्रारंभ हो जाएगा। घर किसका? शिव का। परिवार किसका? शिव का। कुटुंब किसका? शिव का। गाड़ी किसकी? शिव की। सब शिव का। मतलब तुम्हारे भीतर से अहंकार चले गया। अहंकार गया कि तुमने फलना प्रारंभ कर दिया, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए। अहंकार गया। रेल में जब माताएं सफर करती हैं ना, ट्रेन में जब सीहोर आती हैं, कुबेरेश्वर धाम आती हैं, तो उनसे कई लोग पूछते हैं, सीहोर वाले भी कई लोग पूछते हैं, कहां जा रही हो? कुबेरेश्वर धाम। सीहोर वाले महाराज का धाम? ना ना, हमारे बाप का घर, हमारे पिता का घर। कुबेरेश्वर धाम मेरा पिता, मेरे बाबुल का घर है। और कई कई लोग बाबा की अगर जरा सी कुबेरेश्वर धाम की बुराई कर दें, फिर ट्रेन में देखो खूब लड़ी मर्दानी। वो तो बोला कैसे रे तू? तेरे बाप का लिया है, तेरे पिताजी का लिया है, तूने क्या दिया है? हमारे पिता का घर है, हमारा कुबेरेश्वर धाम है। हम जरा सी बुराई नहीं सुनेंगे। चुप बैठ, पानी पी ठंडा और दिमाग रख ठंडा, नहीं तो मेरे हाथ में डंडा। हम कुबेरेश्वर बाबा की बुराई नहीं सुन सकते, हम नहीं सुनते। कई कई माताएं तो ऐसी आती हैं कि ऑटो वाला भी अगर जरा सी बुराई कर दे तो खूब लड़ी मरता नहीं होता।
कोई कुछ जरा सा बोल दे बस कुबेरेश्वर बाबा के लिए, हम यहाँ जल चढ़ाने आए, हम पूजन करने आए, बुराई सुनने नहीं आए, हम बाबा की बेटियां हैं, और बेटी एक बेटी 100 बेटों पे भारी रहती है, हम बाबा की बेटियां हैं, हम बुराई सुनने नहीं आए। बुराई करना है कर, तेरे पिताजी की कर, तेरे भाई की कर, हम उसकी सुनेंगे पर हमारे बाप की नहीं सुनेंगे। कुबेरेश्वर बाबा, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और कई कई शिव तत्व करा है। बिंदु इतना चंचुला बिंदु के प्राण चले गए, प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि में पड़ा चंचुला देवी ने। शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से बड़े भाव से भगवान शंकर ईश्वर जी गोरा जी बने हैं। ईश्वर जी गोरा, शंकर भगवान पार्वती मैया ईश्वर गोरा जी बने। ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर गोरा जी।